हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज एक बार और हम सिलेबल डिस्कस करेंगे। आ, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं सिलेबल पे एक वीडियो बना दूं और वो भी हिंदी में समझा दूं। तो मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं आपको इस टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम उतना नहीं हो पा रहा है कि मैं आपको बोर्ड में एक्सप्लेन कर पाऊँ या उसका वीडियो बनाऊँ, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको इसमें समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। अ सिलेबल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्पीच। मतलब बेसिक यूनिट, जो स्पीच की बेसिक यूनिट है वो सिलेबल है। कंप्राइजिंग अ सिंगल वॉवल साउंड along with any surrounding consonant sound that forms a whole word or a part of word। मतलब कि सिलेबल एक वर्ड का एक सिलेबल क्या है? बेसिक और फंडामेंटल स्पीच ऑफ साउंड है, जिसमें क्या क्या होता है? एक सिंगल वॉवल, एक सिलेबल में सिंगल वॉवल साउंड, उसके साथ में अलॉन्ग विद एनी सराउंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड। तो या तो उसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट साउंड होगा या नहीं होगा, पर वॉवल तो पक्का होगा, तभी वो एक सिलेबल काउंट होगा। दैट फॉर्म्स अ होल वर्ड, जिसको वो जो पूरे वर्ड को बनाता है, या पार्ट ऑफ वर्ड भी। क्यों होल वर्ड? मतलब जैसे आई है ना, तो आई अपने आप में ही एक सिलेबल है, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट नहीं है। अगर हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं तो इसमें कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन ये एक मोनोसिलेबिक वर्ड है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। हम इसको अगर इस तरह से भी लिखते हैं, आई वाला आई, ऑर्गन वाला आई, या ये प्रोनाउन वाला आई, दोनों का साउंड तो सेम है। तो ये अपने आप में इस आई को हम कंसीडर करते हैं एज अ वर्ड, है ना। इसमें तो ठीक है, आगे पीछे इसमें बीच में वाई है, लेकिन साउंड तो इसका आई है। तो सिलेबल जो है वो क्या क्या है? वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्पीच है। मतलब स्पीच की मैं जो बोल रही हूँ उसकी फंडामेंटल यूनिट, मतलब एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है वो। एक तरह से ब्रिक्स जो होते हैं ना, ईंट होती है, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो ईंटों से करते हैं। बिना ईंट के दीवार कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते हम। तो ईंटों के कारण दीवार बनती है, तो और उसमें बीच बीच में सीमेंट होती है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सिलेबल, जिनसे वर्ड बनता है। बिना सिलेबल के वर्ड बन ही नहीं सकता। और बीच बीच में वो बीच में कॉन्सोनेंट्स जो है वो किससे जॉइन होते हैं? वो वॉवल से, या सिलेबल मतलब न्यूक्लियस कहते हैं उसको, उसी से जॉइन होते हैं। वो इतना डिटेल अभी बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ऐसे याद रखो कि किसी भी वर्ड की बेसिक यूनिट सिलेबल है। सिलेबल से जोड़ जोड़ के एक वर्ड बनता है ना। तो वही कह रहा है वो कि कंप्राइजिंग अ सिंगल वॉवल साउंड अलॉन्ग विद एनी सराउंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट फॉर्म्स अ होल वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड, है ना। तो या तो वो पूरा एक वर्ड होता है अपने आप में, या पार्ट ऑफ वर्ड होता है। अब इसमें काउंटिंग इम्पॉर्टेंट होती है। कैसे काउंट करते हैं कि एक वर्ड में कितने सिलेबल है? तो टू काउंट सिलेबल्स यू कैन क्लैप योर हैंड्स, count your jaw drops, or identify such distinct vowel sound within a word to determine the number of units। तो हमें अगर सिलेबल्स को काउंट करना है या यूनिट्स को काउंट करना है, तो हम ताली बजा के, जितने बार भी आपको सुनाई दे रहा है, जैसे आपको मान लो एक वर्ड है, एक वर्ड है, मान लो कि डेवलपमेंट, राइट। तो डेवलपमेंट, या और दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जैमिनेशन, एग्जैमिनेशन। तो आपका 5 बार आप ताली बजाओगे, एग्जैमिनेशन, है ना। तो 5 सिलेबिक वर्ड हो गया ये। इसी तरह से इसको अगर आप अपने चिन के नीचे हाथ रखोगे और आप टच करके रखो हाथ को, और फिर आप बोलो
एग्जामिनेशन। तो आप देखना आपके चिन जितनी बार आपके हाथ को टच करेगी वो वही मेथड यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये जो काउंट योर जॉ ड्रॉप, ये वही मेथड है कि अपने हाथ को चिन के नीचे टच करके रखो और फिर थोड़ा सा नीचे करो, फिर आप बोलो एग्जामिनेशन। तो कितनी बार आपकी चिन आपका जॉ जो है वो ड्रॉप होता है, या चिन ड्रॉप भी बोलते हैं इसको, मेथड है। तो कितनी बार वो हाथ को टच करता है, दैट इज़ कॉल्ड चिन जॉ ड्रॉप मेथड, है ना। ताली बजाना, क्लैप योर हैंड्स, तो भी आप काउंट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आइडेंटिफाई ईच डिस्टिंक्ट वॉवल साउंड विद इन अ वर्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स को काउंट करने के लिए डिस्टिंक्ट साउंड्स को काउंट करो। अभी देखेंगे आगे कैसा क्या है, कैसे कैसे मेथड्स होते हैं। चलिए सिलेबल फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या है सिलेबल। तो अ सिलेबल इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, है ना। एक वर्ड की सबसे छोटी यूनिट, मतलब वर्ड में अगर काउंट, एक वर्ड किससे बनता है, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि वर्ड को याद करना पड़ता है ना, स्पेल बी वगैरह अगर आप पार्टिसिपेट करते होगे तो आप देखना स्पेलिंग चेक जो होता है, डिक्टेशन करवाती होंगी आपकी टीचर, स्कूल में करवाते थे डिक्टेशन। तो अभी हमने स्पेल बी कंपटीशन करवाया था। तो जब स्पेलिंग को लर्न करना होता है तो ये मेथड बड़ी अच्छी होती है कि आप उसको कट कट करके उसको लर्न कर सकते हो, है ना। तो जब हम वर्ड को डिवाइड करते हैं तो हम उसको सिलेबल के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें कितने सिलेबल हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे से उसकी स्पेलिंग याद हो सकती है। तो वही इसमें है कि सिलेबल इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, कि अब आपने उसको सिलेबल्स में कट कर लिया और फिर उसको याद कर लिया। लेकिन अगर सिलेबल को भी कट करना है तो नहीं होगा, वो सिलेबल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, उससे ही एक वर्ड बनता है। दैट कंटेन्स वन वॉयल साउंड, और वो एक सिलेबल एक वॉयल साउंड, मतलब उसमें वॉयल साउंड होता है, इसीलिए वो सिलेबल काउंट होता है। जिसको अभी मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, सिर्फ सुन लो आप लोग कि जो सिलेबल होता है, जो वॉवल होता है, सिलेबल में वॉवल होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और अगर सिलेबल के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसको ऑनसेट कहते हैं, और अगर वॉवल के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसको कोडा कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक सिलेबल में एक वॉवल होना ज़रूरी होता है, और अगर वो उस वॉवल को न्यूक्लियस कहते हैं, तो उस न्यूक्लियस के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उस कॉन्सोनेंट को ऑनसेट कहते हैं, और उस न्यूक्लियस के बाद में अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसको कोडा कहते हैं। पर न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, न्यूक्लियस नहीं है तो सिलेबल काउंट नहीं हो, सिलेबल नहीं बनेगा। समझ में आया। आगे थोड़े से कुछ एक्सेप्शन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप मोटे तौर पे ये याद कर लो कि सिलेबल मतलब वॉवल, एक एक वर्ड में जितने वॉवल होंगे उतने, अगर वो प्रोनाउंस हो रहे हैं, जैसे अब बूट है मान लो, है ना, डोर है, तो इसमें क्या है, बूट में एक ही सिलेबल काउंट, एक ही वॉवल काउंट होगा, क्योंकि उसमें दो नहीं, वो साउंड पे जाओ आप, स्पेलिंग कुछ भी हो, तो बूट में एक ही वॉवल यूज़ हो रहा है। इसीलिए बूट को हम, जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको यहाँ पर, मान लो बूट है ना, तो हम इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ये हो जाएगा बूट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक ही वॉवल है, और इसीलिए इस वॉवल को, इसीलिए ये जो पूरा वर्ड है इसको सिलेबिक कहेंगे, मोनोसिलेबिक, क्योंकि इसमें एक ही वॉवल है। हाँ, इसके पहले एक कॉन्सोनेंट आया, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि इसको कहते हैं ऑनसेट। ये ऑनसेट होता है, ये कॉन्सोनेंट ऑनसेट होता है, और ये कॉन्सोनेंट कोडा होता है, और इसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते है ना। तो खैर ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी तो मैंने ऐसे ही आपको बताया। चलिए देखते हैं। तो सिलेबल इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, ये सबसे छोटी यूनिट होती है। दैट कंटेन्स वन वॉवल साउंड, उसमें कम से कम एक वॉवल साउंड तो होगा ही, है ना।
कम से कम नहीं, उसमें एक वॉवल साउंड ही होगा। सॉरी, एक सिलेबल, अ सिलेबल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स वन वॉवल साउंड, जिसमें एक वॉवल साउंड होगा, एक सिलेबल में एक वॉवल साउंड। इट कैन बी अ सिंगल वॉवल साउंड लाइक ए और आई, वो सिंगल वॉवल साउंड भी हो सकता है। अब जो है वो आर्टिकल है, तो इसलिए हम उसको यूज़ कर, अरे सॉरी, जो है वो आर्टिकल है और हम उसको पूरा एक वर्ड है, वो पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिक्शनरी, है ना। सिमिलरली आई प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तब भी इसको भी हम एज अ वर्ड लेते हैं, तो ये भी आई क्या है, प्रोनाउन है, और इसीलिए ये सारे डिक्शनरी के पार्ट हैं, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। तो वही वो कह रहा है कि इट कैन बी अ सिंगल वॉवल साउंड, वो सिंगल वॉवल साउंड भी अपने आप में एक सिलेबल है विथ सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स। अब पर उसमें इस केस में तो सराउंडिंग कॉन्सोनेंट नहीं है, इस केस में है। इसमें कैसे, जैसे कैट है ना, तो कैट को आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो आप लिखोगे कैट, ये कैट है ना। तो इसमें कितने वॉवल है, इसमें ये एक वॉवल है कैट, तो इसलिए ये वर्ड क्या हुआ, मोनोसिलेबिक हुआ। अगर दूसरा एग्जाम्पल वो कह रहा है पंप, है ना, तो पंप, तो इसमें कितने सिलेबल हैं पंप में, तो इसमें ये एक से कितने वॉवल है, एक वॉवल है, तो ये भी मोनोसिलेबिक है ना। तो ऐसा, और इवन अ सिलेबिक कॉन्सोनेंट, क्या बोल रहा है वो, कि इट कैन बी अ सिंगल वॉवल साउंड लाइक ए और आई, वो अपने आप में एक सिलेबल है। अ वॉवल विथ सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स, और अगर उसमें कॉन्सोनेंट सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, ये बीच में वॉवल है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, बीच में वॉवल है, और इवन अ सिलेबिक कॉन्सोनेंट सच एज द एन साउंड एट द एंड ऑफ द बटन। तो अब ये थोड़ा सा आपको समझने वाली, और इवन अ सिलेबिक कॉन्सोनेंट, है ना, ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट सच एज द एन साउंड एट द एंड ऑफ द बटन। अब यहाँ पर क्या है कि ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट है, ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट है ना, ये बटन। तो अब बटन जो है वो बटन, तो ये यहाँ पर टन, नहीं नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, ये ऐसा होगा बटन, सॉरी, है ना। तो वो ये कह रहा है कि ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट है, तो इसको मैं अभी आपको बताती हूँ, रुक जाओ। अब देखो, वन सिलेबल वर्ड, वन सिलेबल वर्ड क्या है, कैट, बुक, डॉग, ट्री। तो इसको कैसे, इसका आप देख सकते हैं, ये हो गया कैट, तो एक सिलेब, इसमें एक वॉवल है ना, तो एक वॉवल। बुक, तो बुक में बुक एक वॉवल, ठीक है, ये हो गया। फिर डॉग, ट्री, है ना। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये मोनोसिलेबिक वन सिलेबल वर्ड है। टू सिलेबल देखते हैं, इसमें आपको समझाती हूँ मैं। टू सिलेबल में देखो, ब ट र, बटर, है ना, तो बट और टर। ब्लैंकेट, ओ पेन, ब ना ना, राइट, तो बना। अब इसको, हाँ, इसको देखो, इसको कैसे काउंट करेंगे, बनाना, है ना। तो अगर आप इसको ऐसा लिखते हो बनाना, तो ये बना, बना और ना, ऐसा है, ये ब ना, बनाना, है ना। तो ये टू सिलेबिक वर्ड है, क्यों, क्योंकि बना, है ना, और ना, बनाना, इसीलिए साउंड आप उसको चिन मेथड से देखो, बनाना, 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 तो दो बार ड्रॉप हो रही है, या ताली बजाओगे बनाना, ब अलग से नहीं है, बनाना, ऐसा, है ना। फिर थ्री सिलेबिक वर्ड्स क्या है, इम्पॉर्टेंट, बाय सी कल, है ना,
जो मैं अभी बताना चाह रही थी ऊपर वो कन्फ्यूजन होगा, मैं इसका बताती हूँ आपको थोड़ा सा। बाइसिकल है ना, तो बाय, ये बाय, ठीक है, सॉरी इसको ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, बाय सी कल। अब ये जो है, ये अभी अभी आगे आप इसको पढ़ोगे एडवांस स्टेज में, कि ये तो ठीक है, आए, ये डिफ्थोंग है, इसको आपने एक वॉवल कंसीडर किया, ये तो एक ही वॉवल है, लेकिन इसके बीच में वॉवल नहीं है, फिर भी ये वॉवल की तरह ही माना जाता है, इसीलिए इसमें 3 सिलेबल्स माने जाते हैं। क्योंकि कल के बीच में एक बहुत नेग्लिजिबल साउंड है जो वॉवल साउंड है, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज अ वॉवल, तो इसीलिए इनको 3 सिलेबल वर्ड्स कहते हैं, है ना। फिर कंप्यूटर में तो है, इसमें 1 2 एंड 3, तो ये 3 सिलेबल वर्ड है, ठीक है। अभी आगे देखना और समझ में आएगा। अब हाउ टू काउंट सिलेबल, सिलेबल्स काउंट कैसे करते हैं। देयर आर सेवरल मैथड्स टू काउंट सिलेबल, ये आता है एग्जाम में भी। लिसन फॉर वॉयल साउंड, है ना, वॉयल साउंड्स को लिसन करके सुन के जो रिसीव कर रहे हो, अ सिलेबल हैज़ अ सिंगल वॉयल साउंड, है ना, तो एक सिलेबल जो है वो सिंगल वॉवल साउंड है एक्चुअली, मतलब जितने वॉयल आपको सुनाई दे रहे हैं वॉयल साउंड, वही उसके उतने सिलेबल्स हैं। Number of vowel sounds is equal to number of syllables. Listen to a word and identify how many distinct vowel sounds are, right? Example, the word music has 2 vowel sound, music, ना, therefore it has 2 syllable words। ऐसे तो लिख के समझ ही सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन भी देख सकते हो, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन क्या है इसका, म्यू, है ना, और जिक, म्यूजिक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 2 सिलेबल है, ये म्यू और जिक, तो ये 2 सिलेबल वर्ड है। अब इसको इस तरह से, तो पहला इसका जो मेथड है वो क्या है, लिसन फॉर वॉयल साउंड, तो हम जो लिसन कर रहे हैं उतने वॉयल साउंड को सुनो और उनको काउंट कर लो। नंबर 2, द चिन ड्रॉप मैथड, है ना, जिसको उन्होंने जॉ टच कैन ऊपर बोला, चिन ड्रॉप मैथड अभी हमने देखा था। तो आप अपने क्या बोल रहे हैं, वो प्लेस योर हैंड अंडर योर चिन, है ना, तो थोड़ा पास में रखिए, प्लेस योर हैंड अंडर योर चिन, से द वर्ड स्लोली, द नंबर ऑफ टाइम्स योर जॉ ड्रॉप्स इज द नंबर ऑफ सिलेबल्स, जितनी बार आपका जॉ ड्रॉप होगा उतने सिलेबल काउंट हो जाएंगे। कैसे, अगर आपने कहा टेबल, है ना, तो अब टेबल की स्पेलिंग कुछ भी हो, लेकिन आपको इसमें 2 बार आपका चिन ड्रॉप होता है, टेबल, टेबल, है ना, 2 बार काउंट होता है, या ताली भी बजा के आप देख सकते हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है टेबल, है ना, टेबल। अब पर इसका ट्रांसक्रिप्शन अगर हम करेंगे, राइट, तो ओके, बल, मैंने वही जो बताया कि ये बल जो है इसमें कौन वॉवल नहीं है, फिर भी ये एक उसमें, इसमें मत जाना, ये जो है ये साउंड इसमें ई जो है वो म्यूट है, ई साइलेंट है, ई का साउंड नहीं हो रहा है, वो तो टेबले थोड़ी ना, टेबल, है ना, लेकिन बल अपने आप में एक सिलेबल काउंट होता है, क्योंकि बी और एल के बीच का जो नेग्लिजिबल साउंड है विल ऑल्सो बी काउंटेड, है ना, उसको भी हम काउंट करते हैं। तो दैट्स 2 सिलेबल। ये जो है टेबल, ये कितने सिलेबल वर्ड है, 2 सिलेबल वर्ड है, क्योंकि आपने दूसरा मेथड लगाया कि चिन ड्रॉप किया, हाथ को अपने प्लेस योर हैंड अंडर योर चिन, है ना, और फिर देन से द वर्ड स्लोली, तो आपने बोला टेबल, तो 2 बार आपका हाथ टच होता है, चिन टच होता है हाथ से, है ना, तो इसीलिए 2 सिलेबल है। तीसरा मेथड क्लैप, स्टॉम्प और टैप, ठीक है, टेबल में आप धप धप करके भी देख सकते हो, है ना, कैसे, यू कैन ऑल्सो क्लैप और स्टॉम्प फॉर ईच पार्ट ऑफ द वर्ड यू से,
कैसे? से हेलो। तो आप क्या करो, ताली बजाओ, से हेलो, हेलो। क्लैप वंस फॉर हेल एंड वंस फॉर लो, हेलो। 2 सिलेबल वर्ड, हेलो, राइट। तो इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हो ताली बजाकर, टैपिंग करके, हेलो ऐसे, हेलो ऐसे करके, है ना, टेबल में जोर 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 से स्टेप वो टैप करके, तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि ये कितने सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट जो है वो रूल बेस्ड है। अभी तक तो हमने जो देखा एक तरह का फन कह लो या सुनने का, वो साउंड मेथड्स थे ना, वो लिसनिंग मेथड्स थे। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं फोर्थ वाला, एट द लुक एट द सिलेबल रूल्स, तो वहाँ पे हमें थोड़ा रिटन वर्क है एक तरह से, विद एक्सेप्शंस। वाइल हेल्पफुल दीज आर गाइडलाइंस एंड देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। हेल्पफुल है पर कुछ एक्सेप्शंस है। कैसे? अब ये जो 3 मेथड्स हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। कॉन्सोनेंट वॉवल रूल होता है, वॉवल कॉन्सोनेंट रूल होता है, और डबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इसमें इसको एक बात याद रखना कि कॉन्सोनेंट को किससे एक्सप्रेस करते हैं? सी से, और वॉवल डब्ल्यू से, है ना। तो अब देखते हैं, when 2 consonants are between 2 vowels, है ना, क्या? when 2 consonants are between 2 vowels, मतलब 2 consonants are between 2 vowels। यहाँ पे डिवाइड बिटवीन द कॉन्सोनेंट्स, तो उसको क्या करना है कि इसको, जैसे उन्होंने कहा बटर, तो अब बटर में ये बी और आर, है ना, और इसके बीच में 2 कॉन्सोनेंट्स है। अरे सॉरी, मैं फिर से बताती हूँ। कॉन्सोनेंट वॉवल रूल, व्हेन 2 कॉन्सोनेंट्स आर बिटवीन 2 वॉवल्स, है ना, तो 2 कॉन्सोनेंट्स आर बिटवीन 2 वॉवल्स, मतलब ये 2 कॉन्सोनेंट, बट मैंने उसका ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, है ना, टर, ठीक है। तो अब ये अलग अलग सिलेबल को मैंने अलग अलग कर दिया। तो हम यहाँ देखेंगे ब और ट, ठीक है। तो व्हेन 2 कॉन्सोनेंट्स आर बिटवीन 2 वॉवल्स, व्हेन 2 कॉन्सोनेंट्स आर बिटवीन 2 वॉवल्स, राइट। डिवाइड बिटवीन द कॉन्सोनेंट्स, तो इसको हमने क्या देखा? 2 कॉन्सोनेंट्स ये, और 1 वॉवल बीच में, ठीक है। अब वॉवल कॉन्सोनेंट रूल, व्हेन 1 कॉन्सोनेंट, राइट, इज बिटवीन 2 वॉवल्स, डिवाइड आफ्टर द फर्स्ट वॉवल। क्या? when 1 consonant is between 2 vowels, 1 consonant between 2 vowels, divide after the first vowel। तो इसको कहते हैं वॉवल कॉन्सोनेंट, मतलब होता है when 1 consonant is between 2 vowels। तो 1 consonant is between 2 vowels, ये और ये के बीच में ये कॉन्सोनेंट। तो 1 कॉन्सोनेंट इज बिटवीन 2 वॉवल्स, डिवाइड आफ्टर द फर्स्ट वॉवल। तो फर्स्ट वॉवल के बाद वो डिवाइड हो जाता है वर्ड। ये थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा इसमें आपको। क्यों मैं इसको आपको ऐसे लिख के बता रही हूँ? एनिमल, मान लो ये ऐसा लिखा है एनिमल। अब इसको हमको करना है, डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है व्हेन 1 कॉन्सोनेंट इज बिटवीन 2 वॉवल्स, तो ये 1 कॉन्सोनेंट बिटवीन 2 वॉवल्स, ये 1 कॉन्सोनेंट है। देखो मैं फिर से बताती हूँ, एनिमल। अब इसमें व्हेन 1 कॉन्सोनेंट, इसके अकॉर्डिंग व्हेन 1 कॉन्सोनेंट बिटवीन 2 वॉवल, ये वॉवल है ना,
और कॉन्सोनेंट क्या है, ये है, ठीक है। इज बिटवीन टू वॉवल्स, डिवाइड आफ्टर द फर्स्ट वॉवल। तो इसको क्या करो, यहाँ से ही कट हो जाएगा। ये रूल है कि अगर एक कॉन्सोनेंट दो वॉवल के बीच में आता है, इसको मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगर एक कॉन्सोनेंट दो वॉवल्स के बीच में आता है तो कैसे काउंट करोगे सिलेबल, तो फर्स्ट वाला जो वॉवल है उसको कट कर दो, राइट। इस तरह से करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर है वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो हम पहले वॉवल में कट कर देंगे, ये रूल है। अब डबल कॉन्सोनेंट्स, व्हेन देयर आर टू आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स, है ना, द सिलेबल डिवीजन इज बिटवीन दैम। अगर दो आइडेंटिकल क्लियर कॉन्सोनेंट्स है, डबल कॉन्सोनेंट्स है, तो फिर सिलेबल डिवीजन बहुत इजी हो जाता है। कैसे? टू आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स है, हैप पी, है ना, तो ये बहुत इजी हो जाता है और पी आए तो ये पी, एक्चुअली ये हैप्पी कैसा हो जाएगा, ये हैप्पी ऐसा हो जाएगा, है पी, है ना। इसका वो बता रही हूँ मैं, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ये है और ये पी, हैप्पी, तो ये टू सिलेबल है। तो वो क्या रूल क्या है कि व्हेन देयर आर टू आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स, है ना, तो ये आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स है, द सिलेबल डिवीजन। आप साउंड पे जाओ, स्पेलिंग में नहीं जाना, उसका साउंड सुनो। तो आइडेंटिकल है और पी, जो एच और पी जो है वो आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स है, तो द सिलेबल डिवीजन इज बिटवीन दैम, तो दोनों के बीच में डिवीजन हो जाएगा। मतलब उस तरह से वर्ड को कट कर सकते हैं हम, तो उतने सिलेबल काउंट होंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ ये वाली मेथड। इसमें क्या है, ये सिलेबिफिकेशन रूल्स कहते हैं इनको, है ना, ये सिलेबिफिकेशन रूल्स है। इसमें CV और VC रूल, है ना, ये CV रूल है पहला वाला और ये VC रूल है। तो हम पहले CV रूल देखते हैं। CV रूल क्या है? CV रूल है व्हेन टू कॉन्सोनेंट्स आर बिटवीन टू वॉवल्स, मतलब दो कॉन्सोनेंट्स बिटवीन टू वॉवल्स, राइट। तो कैसे, बट दो कॉन्सोनेंट्स बिटवीन और टर, ये वाला एग्जाम्पल है ना। तो व्हेन टू वॉवल्स बिटवीन, ये क्या, टू कॉन्सोनेंट्स बिटवीन टू वॉवल्स, तो टू कॉन्सोनेंट्स क्या कौन कौन से, ये है ना, और ये बिटवीन टू वॉवल्स, एक वॉवल ये है और एक वॉवल ये है। तो डिवीजन कैसा होगा अगर इस टाइप के वर्ड्स हैं, तो डिवाइड बिटवीन द कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स के बीच में से एक टी कॉन्सोनेंट ये है, एक टी ऐसे डिवाइड करते हैं। दूसरा रूल है वॉवल कॉन्सोनेंट रूल। तो इसमें क्या बोल रहा है वॉवल कॉन्सोनेंट रूल में कि व्हेन वन कॉन्सोनेंट इज बिटवीन टू वॉवल्स, मतलब ये एनिमल। अब इसमें वन कॉन्सोनेंट बिटवीन टू वॉवल्स, तो वन कॉन्सोनेंट बिटवीन टू वॉवल्स, ये वन कॉन्सोनेंट, ये वॉवल है, ये वॉवल है ना। फिर ये वन कॉन्सोनेंट बिटवीन टू वॉवल्स, है ना। तो इन सिचुएशन में क्या करते हैं, डिवाइड आफ्टर द फर्स्ट वॉवल, तो यहाँ से कट लग जाएगा। और ये तो मैंने समझा ही दिया, व्हेन देयर आर टू आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स, सुनाई दे रहा है हैप्पी, तो उसमें H और P क्लियर है, द सिलेबल डिवीजन इज बिटवीन दैम, तो सिलेबल डिवीजन हो जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको इसमें समझ में आया होगा। मैं अभी इस पर और वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।